नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2024 शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत है। आज शुक्रवार का दिन है। अगर कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। तो आइए जानते हैं दोस्तों आज की बड़ी ताजा अपडेट काम की खबरों के बारे में। देश की गरीब और मिडिल क्लास से लेकर गैस कनेक्शन, सब्जी, बैंकिंग से लेकर 50 बड़ी काम की खबरें जो निकल कर आ रही है, जिनकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। कैसे काबू में आई महंगाई, क्या सब्जियों ने राहत पहुँचाई, MI कम होने में बड़ी उम्मीद जताई। थोक महंगाई दर जुलाई के महीने में घटकर 3 महीने के निचले स्तर के 2.4% पर आ गई है। खाद्य पदार्थों में खासकर सब्जियों की कीमतों में नरमी नजर आ रही है। इसकी वजह बुधवार को जारी हुए आंकड़ों की जानकारी से मिली है। आज जानते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी ITI फाइल कर चुके हैं तो आपको टैक्स रिफंड का इंतजार होगा। वैसे तो रिफंड की प्रक्रिया रिटर्न की KYC करने के बाद शुरू हो जाती है और करदाताओं के खातों में राशि जमा होने में 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। रिफंड के लिए केवल वह टैक्स पेयर ही पात्र हैं जो निर्धारित टैक्स से अधिक टैक्स कटा हो। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। RBI ने अपनी अलग अलग अवधि के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स यानी MCLR में 10 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दर आज से लागू हो चुकी है। बता दें कि SBI द्वारा MCLR में बढ़ोतरी यहाँ लगातार तीसरे महीने में देखी गई है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अब घर बनाने के लिए देगी 2,50,000 रुपए सरकार। सरकारी क्षेत्र में लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण की शुरुआत की गई है। अब PMAYU 2.0 की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को सरकार मदद देगी, जिसमें 2,50,000 रुपए शामिल होंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 15 अगस्त को मोदी ने बड़ी बात कही। देश के गरीब और मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी में आए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने मध्य वर्गीय परिवार के क्वालिटी ऑफ लाइफ को साकार किया है। उनके जीवन में सरकार का दखल कम हो और इसकी व्यवस्था की जा रही है। PM मोदी ने कहा कि गरीब माँ बाप को आंसू पीकर सोना ना पड़े, इसके लिए बिजली, पानी, गैस और इलाज मुहैया कराया जाएगा। हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी इन दिनों ऐसी स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं जहां पर आपका पैसा भी छेप रहे हैं और अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे, तो पब्लिक प्राइवेट फंड PP स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है और इसका अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ 500 रुपए ही लगेंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। स्वतंत्रता दिवस के लिए अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.36 रुपए है और वही डीजल की कीमत 37.40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल कीमतों की बात करें तो 103.43 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। वही डीजल की कीमत की बात करें तो 89.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से चल रहा है। वही कोलकाता में बात करें तो कीमत 104.93 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। आपके शहर में क्या है रेट, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। आज जानते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सरकार और बैंकों की ओर से रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहे लोन और लखपति दीदी स्कीम के बारे में कहा। PM मोदी ने कहा कि देश के लाखों छोटे कामकाजों को बैंकों की ओर से आसानी से लोन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले बैंकिंग सेक्टर का बुरा हाल था, कई घोटाले से बैंक संकट में गुजर रहे थे। हमने सुधार की शुरुआत की तो दुनिया में अब आम लोगों को भी आसानी से लोन मिल रहा है और बैंकों के हालात भी अच्छे दिख रहे हैं और महिलाओं के खातों में 1500 रुपए आ रहे हैं। लखपति दीदी योजना को देश अपना रहा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। PM किसान की 18वीं किस्त कब आएगी, ये सवाल PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करीब 12 करोड़ लोग से अधिक किसान पूछ रहे हैं। हालांकि इन किसानों के लिए अब इससे ज्यादा जरूरी काम की खबर ये है कि PM किसान की 18वीं किस्त से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर पर किसान पोर्टल या ऐप से खुद चेक कर सकते हैं कि PM किसान की 18वीं किस्त कब आने वाली है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल की बड़ी मांग है। ऐसी धातु जिनके उत्पादन बड़ाई सीमित लेकिन डिमांड ज्यादा होती है, इन्हें क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्टम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्लेशियम समेत 30 ऐसी धातुओं हैं जिन्हें क्रिटिकल मिश्रण की कैटेगरी में रखा गया है। लिथियम भी एक ऐसा ही धातु है जिसे सफेद सोना कहा जाता है, जो अब देश में भारी मात्रा में उपजने वाला है और देश की इकोनॉमी को मजबूत करने वाला है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 16 अगस्त को तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 13 रुपए बढ़कर 17,457 रुपए पर पहुंच गए हैं। कल इसके दाम 17,454 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं हाल ही में बात चांदी की करें तो 1 किलो चांदी 38 रुपए बढ़कर 80,724 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अभी बिक रही है और पहले इसके दाम 80,710 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लाल किले से PM मोदी बोले, देश के सर्कुलर सिविल कोड को 75,000 नई मेडिकल सीट मिलेगी। कोलकाता मर्डर केस पर कहा हत्यारों को फांसी होगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में PM मोदी ने कहा
कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाई जाएगी। वही कोलकाता रेप मर्डर पर बड़ी कार्रवाई होगी। जो राक्षस हैं उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार ने 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देगी। सीएम ने कहा है कि हमने 2024 में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिसमें 5,16,000 नौकरियां सरकार ने दे चुकी हैं और 2 लाख की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 10,000 से ज्यादा 12 लाख नौकरियां देगी। इसे रहते हमने 10 लाख रोजगार की भी बात की थी, जिसे भी पूरा करेंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा चुनाव के दौरान सुर्खियां बटोरने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी फिलहाल एक गलती की वजह से निशाने पर हैं। उन्होंने कोलकाता के रेप मर्डर केस के शिकार हुए हैं। डॉक्टर की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर कर दी है। इसके बाद ध्रुव राठी आलोचना के शिकार हुए हैं। उन्होंने भले ही अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस जानकारी को डिलीट कर सॉरी और माफी मांगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभियान शुरू कर दिए हैं। एक तरफ एनडीए की सीट शेयरिंग की मांग होने लगी है, तो वहीं विपक्ष महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे के अलावा सीएम फेस को लेकर भी खींचातान जारी है। इसी बीच उधम सेना ने तो कांग्रेस और शरद पवार की गुट की एनसीपी से गारंटी की मांग भी कर दी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन के लिए अरब सागर में सुरंग बनाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 21 किलोमीटर लंबी बनाई जाने वाली ये सुरंग मुंबई में बनाई जाएगी। इस सुरंग को बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। सुरंग को बनाने के लिए अरब सागर में खुदाई करना काफी मुश्किल है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए बोरिंग मशीन से खुदाई करने की तैयारी शुरू की गई है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। राजस्थान के स्कूलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें अब छात्रों को मोबाइल लेकर स्कूल आने की छूट दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। इस प्रकार शिक्षा में बच्चों के सामने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आज की तमाम बड़ी काम की खबर है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली और भी काम की खबरें आपको इसी चैनल पर मिल सके। जय हिंद।